नमस्कार। आगे का अध्याय आज शुरू कर रहे हैं। श्री राधे। भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, तक यात्रा करके कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुँचना चाहते हैं, उसे वहाँ ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंद में जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण है, उसके बारे में बताया गया है। कहा गया है, उधर मूल मधा शाखम श्वतथम प्रारुम्भव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदविद। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें उर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें उर्ध्वमुखी हैं मतलब ऊपर की ओर है। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे मतलब उनकी छाया देखे, तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है मतलब उसकी छाया है। ये भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, मतलब जो छाया होती है उसमें कोई भी वास्तविकता, कोई सच्चाई या कोई उसका सार नहीं होता। लेकिन प्रतिबिंब में से हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है, लेकिन उस छाया से हमें ये लगता है ये जो चीज़ है वो असली है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असल जल है। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्मिनिता विनिवृत्त कामा द्विंदे विमुक्त सुखद खंसक जग्गे छत्ते मूढ़ा पदम वे तत्। पदम वे अर्थात इसका मतलब है सनातन राज्य, मतलब कि जिस धाम हम लोग जाना चाहते हैं, धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियाँ शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियाँ तथा शक्तियाँ हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जिताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उसी शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज की परम धाम को प्राप्त होता है। अव्यक्तक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमागति या प्राप्य न निर्वंतते तदाम परम मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत प्रकट नहीं है।
हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद्भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवद्धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको इस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवान धाम तक कैसे पहुँचा जा सकता है। इसकी सूचना भगवद गीता के 8वें अध्याय में इसी तरह दी गई है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्रयते संशय। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप को स्मरण करे, और यदि इस रूप के चिंतन करते हुए मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत्य है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। ये चित्त नहीं है, अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है अपितु अज्ञान से पूर्ण है। ये हमारा शरीर। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इससे भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात ही नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब ये निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, वे स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित इस शरीर का त्यागने के बाद हम भगवान को ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति मतलब आध्यात्मिक आकाश, ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कई अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, मतलब चौथाई हिस्सा है, एकांश में स्थित हो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु ये सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति को में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युमन, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतः जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं,
लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान ये भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए, आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्मा का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते क्लेवरम तम ते मे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हैं वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्याता परा अद्विद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों ने या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी परा शक्ति है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतः भगवत गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यज्यन्ते क्लेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अर्थात मेरे को जहाँ तक समझ आया तो हमें सब चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, गलत बोलना नहीं चाहिए, गलत सोचना नहीं चाहिए, जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए, तो शायद हम भी कुछ सीढ़ी चढ़ सकें। बाकी आज के लिए इतना ही।